Hello students, you are welcome to my YouTube channel, the study of mathematics. In this video, we are going to solve class 7th mathematics chapter 1st, exercise 1.3 from question number 6 to 9. Question number 6 to 9 इसे solve करने वाले हैं. Sorry, question number 6 to 9. This is question number 6. Okay, question is a certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. मीन्स अगर रूम में एसी ऑन कर दिए हैं, आपको पता था कुछ टाइम के बाद रूम ठंडा हो जाता है. वैसे यहाँ पे है, अगर स्टार्टिंग में टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर विल बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री. स्टार्टिंग में टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री है रूम का. ठीक है, फिर क्या है, इज लोअर्ड एट द रेट ऑफ 5 डिग्री पर आवर. उसके बाद हर घंटे में 5 डिग्री टेम्परेचर उसको लोअर मीन्स कम हो जा रहा है. हर घंटे में कितना 5 डिग्री कम हो रहा है. कम मीन्स क्या, माइनस हो रहा है. एवरी आवर, हर एक घंटे में 5 डिग्री कम हो रहा है. तो अगर बात करें 40 था तो एक घंटे बाद कितना हो जाएगा 35, 2 घंटे बाद 30, ठीक है, 3 घंटे बाद 25 डिग्री, ऐसे 20 डिग्री, 15 डिग्री, 10 डिग्री, इस तरह से टेम्परेचर लो होगा. ठीक है, तो क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर क्या होगा 10 आवर्स आफ्टर, 10 घंटे के बाद, आफ्टर द प्रोसेस बिगिन, जब फ्रीज होना स्टार्ट हो जाए. मीन्स जब आप एसी ऑन कर दिए, ऑन करने के 10 घंटे बाद टेम्परेचर कितना होगा रूम का. और आपको पता है हर घंटे में 5 डिग्री कम हो रहा है. 5 डिग्री कम होने का मतलब होता है -5 हो रहा है. 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर इज लोअर्ड. तो हमको यही आपको बताना है. ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. पहले क्या गिवन है, एट द स्टार्टिंग, शुरुआत में कितना था, एट द स्टार्टिंग टेम्परेचर ऑफ द रूम, टेम्परेचर ऑफ द रूम इज इक्वल टू, टेम्परेचर ऑफ द रूम इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस. स्टार्टिंग में था 40 डिग्री सेल्सियस, बट द टेम्परेचर is lowered, the temperature is, temperature has been lowering down, has been कम हो रहा है पर आवर. कितना कम हो रहा है, अगर बात करें पर आवर कितना कम हो रहा है, पर आवर हो रहा है 5 डिग्री सेल्सियस, पर आवर 5 डिग्री सेल्सियस. इसका मतलब क्या हो गया, अगर बात करें इंटीजर्स में तो क्या हो जाएगा -5 डिग्री सेल्सियस. 5 कम होने का मतलब होता है -5. ये तो हुआ, इतना जो है हर घंटे में टेम्परेचर क्या डाउन हो रहा है. तो पूछा है 10 आफ्टर 10 आवर्स, तो 10 आवर्स में कितना हो जाएगा, अगर एक घंटे में कितना है -5 आवर्स, -5 डिग्री, तो 10 आवर्स में कितना होगा. हेंस टेम्परेचर लोअर्ड इन 10 आवर्स. 10 आवर्स में टेम्परेचर कितना कम हो जाएगा ये हमको बताना है. लोअर्ड इन 10 आवर्स, सिंपल सी बात है, 10 से मल्टीप्लाई कर दे, 10 इंटू -5 डिग्री. आंसर क्या मिलता है हमको -50 डिग्री सेल्सियस. -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. -50 डिग्री सेल्सियस 10 आवर्स में. तो पहले कितना था, स्टार्टिंग में था 40 डिग्री सेल्सियस, आफ्टर 10 आवर्स टेम्परेचर कितना हो गया -50 कम हो गया. तो लास्ट में टेम्परेचर क्या होगा, हेंस टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, हेंस द रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स. स्टार्टिंग में 40 था, 10 आवर्स में 50 डिग्री कम हो गया, मीन्स -50 डिग्री. तो लास्ट में टेम्परेचर कितना होगा, तो आइए सुनो, नोट कर लेते हैं हम लोग. हेंस द रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स. ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, हेंस द रूम टेम्परेचर, hence the room temperature after 10 hours, 10 आवर्स के बाद कितना होगा, तो सिंपल सी बात है 40 से क्या करेंगे -50, ये तो है.
तो कितना मिल जाएगा, -10 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा आंसर होगा, -10 डिग्री सेल्सियस इज अवर फाइनल आंसर, -10 डिग्री सेल्सियस। ओके, हमारा आंसर हो जाएगा, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, इक्वल टू -10 डिग्री सेल्सियस इज अवर आंसर। ये हमारा आंसर होगा। रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स इज -10 डिग्री सेल्सियस। नोट कर लें। इसका मतलब अगर एसी ऑन है तो एसी 10 घंटे में 10 घंटे चला देंगे तो आपको रूम का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -10 डिग्री सेल्सियस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ये हमारा फाइनल आंसर है। इसके बाद देखते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 7। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज इन अ क्लास टेस्ट containing 10 questions, in a class test containing 10 questions। क्लास में ही टेस्ट हो रहा है और उस टेस्ट पेपर में 10 क्वेश्चंस हैं। 5 marks are awarded for every correct answer। अगर आंसर कोई सही किया है तो उसको 5 मार्क्स मिलेगा, ठीक है, करेक्ट आंसर। एंड -2 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट। अगर वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, कोई सॉल्व करता है, अटेम्प्ट करता है, तो उसको -2 मिलेगा, मीन्स 2 नंबर कट जाएगा। एंड जीरो फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड। अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो ना ही आपको प्लस में नंबर मिलेगा ना ही माइनस में, मीन्स कोई स्कोर आपको नहीं मिलेगा, 0 नंबर। कहने का मतलब ये है। इसका मतलब अगर क्वेश्चन सॉल्व किए, करेक्ट है तो +5 पा जाएंगे, इनकरेक्ट है तो आपको -2 नंबर मिल जाएगा, और अटेम्प्ट नहीं किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही प्लस ना ही माइनस। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इज मोहन गेट्स 4 करेक्ट। मोहन स्टूडेंट्स गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स। मोहन ने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया, उसने देखा सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, 4 करेक्ट 6 इनकरेक्ट, कितने हो गए 10। पूरा पेपर सॉल्व किया जिसमें से उसका 4 क्वेश्चन सही हुआ और 6 क्वेश्चन गलत हो गया। व्हाट इज हिज स्कोर, तो क्या होगा आंसर, क्या होगा इसका, तो वी कैन आंसर इजली मोहन्स स्कोर। मोहन्स स्कोर क्या हो जाएगा, करेक्ट पे मिल रहा है कितना नंबर, करेक्ट अगर हो रहा है तो 5 नंबर मिल रहा है, 5। तो करेक्ट कितने थे इसके, 4 क्वेश्चन करेक्ट थे, कितना हो गया उसका 20। अगर क्वेश्चन करेक्ट है, आंसर करेक्ट है तो 5 मार्क्स मिलेगा एक आंसर पर। कितने आंसर करेक्ट थे उसके 4, ठीक है, प्लस फिर -2 मार्क्स मिलेगा किस पर, जो क्वेश्चंस इनकरेक्ट थे। कितने थे, 6 इनकरेक्ट थे, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लो। 4 करेक्ट कितना नंबर मिल रहा था, 5 मार्क्स, 6 इनकरेक्ट कितना मिलेगा, -2। सॉल्व कर ले तो देखिए 5 4 जा 20 एंड प्लस माइनस 6 2 जा 12, कितने मार्क्स उसको मिले, 20 - 12 8, तो उसको 8 मार्क्स ही मिले। कितने मार्क्स, 8 मार्क्स। इसका मतलब बेटर होता जो क्वेश्चन आ रहा था केवल वही किया होता। अगर केवल ये 4 क्वेश्चन किया होता और क्वेश्चन को छोड़ दिया होता, इसके मार्क्स 20 होते। इसका मतलब यहाँ पे उसको क्या हुआ, अगर उसने इनकरेक्ट कर दिए तो उसको घाटा हो गया, यहाँ पे उसके मार्क्स कम हो गए, मार्क्स डिक्रीज। ओके, तो इसलिए करेक्ट जो था उसमें 20 मार्क्स था, इनकरेक्ट से क्वेश्चन थे उसमें मिला हमको -12, तो ओवरऑल जो मार्किंग हुई वो 8 मार्क्स में आ गया, 20 - 12 8। इसके बाद देखते हैं इसका हम लोग सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज रेशमा गेट्स 5 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स। व्हाट इज हर स्कोर, बहुत सिंपल सा है, हर स्कोर इज इक्वल टू करेक्ट आंसर पे कितना मिलता है 5, कितने करेक्ट है, 5 ही करेक्ट है इसके, ठीक है, प्लस -2 मिलता है इनकरेक्ट पर, कितने इनकरेक्ट है, 5 ये भी है, मल्टीप्लाई कर दो। ओके, व्हाट वी गेट 5 × 5 25 प्लस माइनस 5 2 जा 10, सो रेशमा विल गेट 15 मार्क्स, रेशमा विल गेट 15 मार्क्स। ये हमारा आंसर हो गया 15 सेकंड का, नोट कर ले। इट्स थर्ड पार्ट इज हिना गेट्स 2 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस। हिना ने 10 क्वेश्चंस में केवल 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसमें से उसके 2 करेक्ट थे और 5 क्या थे, इनकरेक्ट। व्हाट इज हर स्कोर, तो हिनाज स्कोर इज इक्वल टू
5 मार्क्स मिलता है करेक्ट पर। कितना है करेक्ट पर? तो 5 मार्क्स करेक्ट है 2 प्लस -2 मार्क्स मिलता है इनकरेक्ट पर। कितने इनकरेक्ट है? 5। ओके, 7 क्वेश्चन हो गए और 3 क्वेश्चन छूट गया है, उस पर कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। जो आप तो दिखा दो +0 × 3 तो भी 0 ही हो जाएगा। ठीक है, जो मार्क्स जो क्वेश्चन छूट गए उस पर नंबर नहीं मिलने वाला है। तो क्या होगा फाइनली? ये 5 2 जा 10 प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 0। उसको ओवरऑल 0 नंबर मिला। उसने 2 करेक्ट भी किया था, उसके बाद ही 0 मिला। उसने क्या कर दिया? 5 इनकरेक्ट। मीन्स इस टाइप के टेस्ट में जो क्वेश्चंस आपको आ रहा है वैसे ही क्वेश्चंस करने चाहिए, वही क्वेश्चंस करने चाहिए, नहीं तो आपके मार्क्स डिक्रीज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे वो देखिए, उसका 10 मार्क्स मिल जाता है तो फर्स्ट की होती, 2 क्वेश्चंस की होती, बट उसने 5 रॉन्ग कर दिए। ओवरऑल कितना मार्क्स मिला उसको? 0 मार्क्स। ओके, 0। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। Now question number 8. Question number 8 is a cement company. A cement company earns a profit of ₹8. Earns a profit of ₹8 per bag of white cement. कोई सीमेंट कंपनी है, उसको प्रॉफिट मिलता है। अगर व्हाइट सीमेंट का एक बैग है तो उस पर आपको उसको 8 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, सीमेंट सोल्ड एंड लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट। तो अगर ग्रे सीमेंट को सेल करता है तो उसको 5 रुपये का लॉस हो रहा है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 1 इज क्वेश्चन पार्ट ए। द कंपनी सेल्स 3,000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट and 5,000 bags of grey cement in a month. What is its profit or loss? किसी मंथ में कंपनी ने 3,000 व्हाइट सीमेंट सेल किए, 3,000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट एंड 5,000 बैग्स ऑफ ग्रेप सीमेंट। तो उस मंथ में उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये हम लोगों को बताना है। ओके, तो पहले फाइंड करते हैं कि देखिए अगर व्हाइट सीमेंट सेल कर रहा है तो उसको 8 रुपये का प्रॉफिट होता है। ठीक है, देखिए प्रॉफिट या अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट अर्न इन द सेल ऑफ 3,000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट। ओके, अगर व्हाइट सीमेंट सेल करेंगे कितना प्रॉफिट होगा? देखिए इसमें 8 रुपीज है, इसका मतलब हो जाएगा उसको ₹8 मीन्स 8 × 3,000 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 जा 24,000 रुपीज की अर्निंग होगी। 24,000 रुपीज की अर्निंग हो जाएगी। ओके, सेकंड है, अगर हम बात करते हैं 5,000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट की, तब क्या होगा? वहां पे उसको लॉस होगा। लॉस अमाउंट इन द सेल ऑफ 5,000 ग्रे सीमेंट बैग्स इज इक्वल टू, तो 5,000 पे कितना लॉस हो रहा है? 5 रुपीज पर बैग, 5 × 5,000 दैट इज 25,000 रुपीज। देखिए 25,000 का लॉस हुआ है और अर्निंग मीन्स प्रॉफिट, और 24,000 का प्रॉफिट हुआ है। ओवरऑल क्या मिल दिख रहा है आपको? लॉस ज्यादा हुआ, प्रॉफिट कम हुआ है। हेंस क्या होगा? हेंस ओवरऑल इन दैट पर्टिकुलर मंथ, जिस मंथ की बात कर रहे हैं, इन दैट पर्टिकुलर मंथ the company has loss इज इक्वल टू, कितना लॉस हुआ है? उसको अर्निंग हुई थी 24,000 की, तो अर्निंग को दिखाएंगे प्लस से और जो लॉस हुआ है उसको दिखाएंगे माइनस से। क्या हो गया? -25,000 मीन्स उसको मिलेगा -1,000 मीन्स क्या हुआ?
माइनस 1000 रुपीज का मतलब हो गया 1000 लॉस। तो क्या हो गया लॉस अमाउंट, हेंस 1000 रुपीज लॉस। लॉस होगा, ये हमारा आंसर होगा पहले का, लॉस ऑफ 1000 रुपीज, ऐसे लिख लें इसको, हेंस लॉस ऑफ 1000 रुपीज, उसको 1000 रुपीज का लॉस होगा, ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। ओके, ये नोट कर लें। मीन्स पहले प्रॉफिट फाइंड कर लिए 24,000 और लॉस में क्या मिला हमको 25,000 का लॉस हुआ। तो ओवरऑल प्रॉफिट हमारा क्या हो गया, लॉस ओवरऑल क्या हुआ, लॉस ऑफ कितने का होगा 1000 रुपीज का। तो 1000 रुपीज का उसको फाइनली लॉस होगा, उसको घाटा होने वाला है, ठीक है 1000 रुपीज, ये नोट कर लें आप। इसके बाद देखते हैं हम लोग से बी पार्ट। Let us solve this B part. B part is what is the number of white cement bags? What is the number of white cement bags? It must be sold to have neither profit or nor loss. हमें व्हाइट सीमेंट बैग कितनी सेल करनी पड़ेगी जिससे ना ही प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो, मींस बैलेंस जीरो हो, ना तो हमें प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो। ऐसे कितनी व्हाइट सीमेंट बैग सेल करनी होंगी। इफ गिवन है, इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6400, अगर 6400 ग्रे बैग सेल हुई है तो कितना व्हाइट सीमेंट का बैग सेल करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। तो पहले देखिए, अगर 6400 बैग्स ग्रे सीमेंट की सेल हो गई है तो कितना लॉस होगा। आपको पता है ग्रे सीमेंट पर लॉस हो रहा है और व्हाइट सीमेंट पर प्रॉफिट। इसका मतलब अगर 6400 बैग्स सेल करेंगे तो पहले लॉस होगा, जितना लॉस होगा उतना इनको प्रॉफिट चाहिए, जिससे हमारा ओवरऑल बैलेंस मेंटेन क्या हो, जीरो आए, ना प्रॉफिट और ना ही लॉस। ठीक है, पहले फाइंड करते हैं हम लोग क्या कितना लॉस हो रहा है। ठीक है, लॉस अमाउंट व्हेन 6400 ग्रे सीमेंट बैग्स 6400 ग्रे सीमेंट बैग्स आर सोल्ड। तो क्या होगा बताइए, 6400 सेल करेंगे, 64 इंटू एक बैग पर लॉस होता है कितना 5 रुपीज का, इंटू 5 मल्टीप्लाई कर लें, 0 0 5 4 जा 20 अगेन 0 2 आएगा, 5 6 जा 30 प्लस 2 32,000 रुपीज, 32,000 रुपीज का लॉस होगा अगर केवल हम ग्रे बैग सेल करें। हमें यहाँ पे ना प्रॉफिट ना ही लॉस चाहिए। इसका मतलब इतना ही अगर प्रॉफिट मिल जाए इतना लॉस हुआ है तब क्या होगा, तब हमें ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस। इसका मतलब हो गया हेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर मस्ट बी प्रॉफिट अमाउंट इक्वल टू 32,000 रुपीज। इसका मतलब जितना लॉस हुआ है उतना ही हमारा प्रॉफिट होगा, तभी तो कंडीशन होगी ये, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, बोल रहा है ना ही प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। आपने ग्रे बैग सीमेंट बैग सेल किया तो आपको 32,000 का लॉस हो गया, आपको लॉस से बचना है, प्रॉफिट भी नहीं चाहिए। तो अगर इतना ही प्रॉफिट मिल जाए हमको, सेम इतना प्रॉफिट मिल जाए तो ना हमारा लॉस होगा और ना हमारा क्या होगा प्रॉफिट होगा, ना ही लॉस होगा ना ही प्रॉफिट होगा। ठीक है, मींस सेम इतना हमको प्रॉफिट चाहिए, 32,000 का प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट कैसे मिलता है, हर बैग सेल करने पे मिलता है। तो कितना बैग सेल करना पड़ेगा, इसका मतलब है अगर हम सेल करते हैं एक बैग तो प्रॉफिट कितने का मिलता है 8 रुपीज का। देखिए सिंस, आगे देखिए, सिंस ₹8 is profit, since ₹8 is profit for selling white cement bag, is equal to 1। देखिए अगर एक बैग सेल करेंगे व्हाइट सीमेंट का तो कितना प्रॉफिट होगा 8 रुपीज का, ये तो है। तो अगर हमें 1 रुपए लेना है प्रॉफिट, यूनिटरी रूल क्लास 6 में पढ़े हैं, अगर कोई अमाउंट निकालना, अगर 8 रुपीज का दिए है तो 1 रुपये में निकाल लो, फिर जितना चाहिए उससे निकाल लो। आपसे बोलते हैं
यूनिटरी मेथड, पहले 1 का निकालते हैं। फिर से समझिए, क्वेश्चन में गिवन था अगर आप एक व्हाइट बैग सेल करेंगे तो आपको 8 रुपये का प्रॉफिट होगा। हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पे हमें नंबर ऑफ बैग्स निकालने हैं, नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स। जो निकालना होता है उसको राइट साइड रखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ₹8 इज प्रॉफिट फॉर सेलिंग व्हाइट सीमेंट बैग व्हेन व्हाइट सीमेंट बैग इज 1, अगर 1 हो तो, ठीक है। तो ऐसे अगर हमको ₹1 चाहिए प्रॉफिट, क्या निकालेंगे 1 का, तो कितना सेल करना पड़ेगा 1/8 बैग, मतलब जो सीमेंट है उसका 8th पार्ट सेल कर देंगे तो हमें ₹1 का प्रॉफिट होता है। कितना प्रॉफिट चाहिए 32,000, हेंस ₹32,000 इज प्रॉफिट ऑफ सेलिंग हाउ मेनी बैग्स। तो इसका मतलब हो गया 1/8 में मल्टीप्लाई कर देंगे 32,000 से। जब 1 का निकालते हैं तो डिवाइड कर देते हैं 8 से। अब ये ज्यादा अमाउंट निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 32,000 से, ठीक है। अब यही सॉल्व करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ बैग्स आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ बैग्स व्हाइट सेलिंग, तो बैग कितना था 1, तो नंबर ऑफ बैग्स आएगा, इसको डिवाइड करते हैं 8 4 जा 32, मैं ऊपर इरेज कर दे रहा हूँ। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 8 4 जा 32, हमें मिल जाएगा फाइनली 8 4 जा 32 और 3 0, 4000 क्या था ये था व्हाइट सीमेंट बैग, व्हाइट सीमेंट बैग्स। ये पूछा था कि कितनी सेलिंग की जाए व्हाइट सीमेंट बैग की जिससे हमारा ना ही प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो, तो होगा 4000 व्हाइट सीमेंट बैग। अगर 6400 ग्रे सीमेंट बैग सेल करेंगे तो आपको 4000 व्हाइट सीमेंट बैग सेल करना पड़ेगा। इस कंडीशन को मेंटेन करने के लिए नाइदर प्रॉफिट नॉट लॉस, तुम्हारा फाइनल आंसर क्या हो गया 4000 व्हाइट सीमेंट बैग। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद 4000 व्हाइट सीमेंट बैग नोट कर लें। Let us solve question number 9. Question number 9 is replace the blank with an integer. जो blanks हैं इसमें integer fill करना है to make a true statement, जिससे ये true statement maintain रहे, ओके। देखते इसका पार्ट ए, -3 इंटू कौन सा नंबर करेंगे 27 आ जाएगा, होता है 3 9 जा 27, क्या होता है 3 9 जा 27। बट अगर केवल 9 रखेंगे आप देखिए तो माइनस में आएगा, -3 इंटू 9 -27, तो उसको प्लस मिलाना है, यहाँ भी माइनस कर दो। आपको पता है माइनस इंटू माइनस क्या बन जाता है प्लस, तो 3 9 जा 27, आंसर क्या हो जाएगा -9, ओके। बात करते हैं सेकंड की, 5 इंटू 5 में क्या मल्टीप्लाई करें 35 हो जाए, तो 5 7 जा 35, 5 इंटू 7 35, बट माइनस लाना ये क्या है प्लस, देखिए 5 इंटू 7 35, माइनस कैसे आएगा यहाँ लगा दो माइनस, तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, 5 इंटू 7 -35, जब यहाँ पे लगाएंगे माइनस। बात करते हैं सी की, कोई नंबर है इंटू माइनस एट इक्वल टू -56, तो आपको पता है 8 7 जा 56, 7 तो आएगा, 8 7 जा 56। अब यहाँ होगा प्लस या माइनस, देखिए आंसर में माइनस आ रहा है, यहाँ पे एक माइनस पहले से है, अगर एक माइनस और लगा देंगे तो प्लस बन जाएगा, इसलिए 7 ही होगा हमारा आंसर। तो आंसर हमारा क्या होगा 7 + 7, ओके। डी, any number into -12 is equal to 132, 132 मीन्स क्या कर रहे हो, देखिए सब में डिवाइड किए थे, 8 7 जा 56, 7 5 जा 35, ये 3 9 जा, यहाँ भी डिवाइड करना है, 12 से डिवाइड कर दो, 132/12, 12 बन जा 12, 12 बन जा 12, 11 होता है। तो यहाँ पे नंबर क्या आएगा 11, साइन कौन सा होगा 12 इंटू 11 132 होता है, सभी में डिवाइड ही करना। देखिए 27/3, 35/5 क्या आएगा 7, 56/8 क्या है 7, 132/12 क्या है 11, साइन कौन सा होगा हमें लेना है पॉजिटिव, यहाँ से पहले से एक नेगेटिव है, एक और लगा दो नेगेटिव, तो दो माइनस मिल क्या बन जाते हैं प्लस। ये हमारा आंसर हो गया -9 -7 7 -11। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.3। प्लीज नोट डाउन।